नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जीजीआईसी बाड़ेचीना में छात्रवृत्ति वितरण। खटीमा में ग्राम प्रधान और बीटीसी मेंबरों की बैठक। लोहाघाट में धूमधाम से मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। सेवा पखवाड़े में कैबिनेट मंत्री ने किया माल्यार्पण। एसएसजे परिसर चंपावत में निर्विरोध छात्र संघ चुनाव। रामनगर में लव जिहाद के खिलाफ भव्य आक्रोश रैली। स्वाला में ट्रक चालकों ने किया एनएच जाम, मौके पर पहुंचे डीएम। खटीमा में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने आयोजित किया नेत्र परीक्षण शिविर। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा के जीजीआईसी बाड़ेचीना में आयोजित मंजुल स्मृति छात्रवृत्ति वितरण समारोह में 8 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य रीति सिन्हा ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद जोशी रहे। चयनित छात्रों को प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह और 5-5 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। इस अवसर पर समिति के संयोजक रघु तिवारी ने बताया कि वर्ष 2022 से शुरू हुआ यह अभियान अब चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वहीं अतिथियों ने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करने और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उधम सिंह नगर के खटीमा विकासखंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों और बीटीसी मेंबरों की पहली बैठक हुई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया। चिकित्सा, वन, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान के अधिकारियों ने समस्याओं पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ये बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बैठक विकासखंड खटीमा की आज आदरणीय हमारी जो माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख है सरिता राणा जी, उनकी अध्यक्षता में की गई है। इसमें उपस्थित रहे हमारे जो ज्येष्ठ प्रमुख हैं श्रीमती भागीरथी राणा जी और गौरव नेगी जी कनिष्ठ प्रमुख, माननीय अपने जो सांसद प्रतिनिधि हैं श्री रविंद्र राणा जी। इसके अतिरिक्त हमारे समस्त माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी माननीय क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान हैं वो सभी, और जिले से आए हुए सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और चूँकि ये पहली बैठक है तो स्वाभाविक है कि उत्सुकता सभी सदस्यों में इसकी बहुत ज़्यादा है और सभी सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का इसमें विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। उसकी समस्याओं को यहाँ पर रखा जा रहा है पटल पर, और हमारे जितने भी जिले से आए हुए अधिकारी हैं वो सब उन प्रश्नों का समाधान इसमें कर रहे हैं। विशेष समस्याएं अभी, क्योंकि पहली बैठक है तो जो विशेष समस्याएं हैं वो जैसा आप सब लोगों को ज्ञात है कि बिजली से संबंधित समस्याएं, पानी से संबंधित समस्याएं और सड़क से संबंधित जो समस्याएं हैं वो अधिकतर इसमें आई हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और अन्य विभागों द्वारा जो विभागीय जानकारी है उसका भी यहाँ पे व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है विभिन्न विभागों के द्वारा। डीसी में आने वाली समस्याएं, क्योंकि अधिकारी अभी यहाँ पर होते हैं, तो अगर कोई समस्या ऐसी है कि जिसका तत्काल समाधान किया जा सकता है तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस बैठक के समाप्त होने के पश्चात संबंधित क्षेत्र में जाके समस्याओं का समाधान करेंगे। आज चंपावत जिले के लोहाघाट में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई। नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने कहा कि पंडित उपाध्याय भारतीय राजनीति के बड़े स्तंभ थे और भाजपा आज जिस मुकाम पर है वह उनके विचारों और सिद्धांतों की देन है। इस मौके पर सभी ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में पंडित दीनदयाल जी की जो जयंती मनाई गई, इस पर सुबह माल्यार्पण और स्वच्छता में विशेष ध्यान दिया गया और अनेकों लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। और लगातार नगर पालिका का प्रयास है कि हर वार्ड में जाकर स्वच्छता अभियान के तहत लोगों से सहयोग की अपील भी कर रही है। आज इनके जन्म दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक विचार थे उनके कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास होना चाहिए और सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएँ हैं उस व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत हैं। अंतिम छोर में व्यक्ति जो बैठा है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ हो, चाहे जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं उन पर पहुँचने का कार्य निरंतर जारी है। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार समाज में पूरी वर्ष समाज की सेवा में लगे रहते हैं। और अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष सेवा पखवाड़ा के तहत अनेकों कार्यक्रम लगातार माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर शुभ के अवसर पर लगातार चल रहे हैं। हमारे जनसंघ के लोकप्रिय और उस कालखंड के बहुत ही प्रसिद्ध नेता आदरणीय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज इस मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई। और निश्चित रूप से पंडित जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अंत में बैठे हुए व्यक्ति का उदय किया और अंत्योदय की सोच रखकर अंत में बैठे हुए व्यक्ति का विकास के बारे में सोच रखी। आज प्रत्येक कार्यकर्ता दूर दराज जहां अंत में जहां विकास नहीं पहुंचता, पहले उस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी जन्म जयंती पर हम सब ने अभी माल्यार्पण किया। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सामाजिक लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, उनको याद किया। वो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत बड़े पुरोधा हैं और आज जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची है वो उनके ही सिद्धांतों के आधार पर पहुंची है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि जो उनकी सोच थी एकात्म मानववाद, अंतिम छोर पर बैठे हुए अंत्योदय, अंतिम छोर पे बैठे हुए उस व्यक्ति तक सरकार की पहुंच हो, जो सबसे गरीब कुचला दबा वर्ग है उसको आगे लाने के लिए जो सोच उनकी थी उस पर भारतीय जनता पार्टी अब काम कर रही है। और सभी कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया है और सभी ने एक संकल्प लिया है कि जो उनके उद्देश्य थे, जो उनकी कल्पनाएं थी, जो उनका भारत कहाँ पहुँचे, जो उनके विचार थे, उस पर सभी कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि हम सभी लोग उनके संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को दीनदयाल जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और दीनदयाल जी को सत सत मेरा नमन और प्रणाम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर के खटीमा में सेवा पखवाड़े के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने थारू विकास भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणा है और हमें उनके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम और सभी मंडलों में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ। जो उनका सपना था अंत्योदय का, जो उनका सपना था कि देश में दो प्रधान दो निशान नहीं हो सकते, वो दोनों सपने अगर किसी ने पूर्ण करने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और स्वदेशी एक ऐसा अभियान है जिसको प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी स्ट्रेस दिया है और पूरे भारत की जनता से 140 करोड़ लोगों से निवेदन किया है कि स्वदेशी को अपनाइए। देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो देश के छोटे कारीगरों को, देश के छोटे व्यापारियों को, हमारे समूह की महिलाओं के माध्यम से बने हुए सामानों को खरीदिए ताकि हमारे देश की जो है इकॉनमी बेटर हो, हम स्वदेशी को अपना के आत्मनिर्भर बन सकें। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के और देश की जनता लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट कर रही है। मैंने देखा कितने लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पोस्टों को शेयर किया है, स्वदेशी को खरीदते हुए, छोटे व्यापारियों का सामान खरीदते हुए, देश के जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे बहनें हैं, उनके हाथों से बना हुआ उत्पाद खरीदते हुए। तो अच्छा है, सबको सपोर्ट करना चाहिए और हमने भी मन से आज यही निवेदन किया है कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी को अपनाएं। और ये महात्मा गांधी जी की और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की भी सोच थी कि उन्होंने भी कहा था कि जब अंग्रेज़ों को भगाओ आंदोलन चला था, उन्होंने भी कहा था स्वदेशी अपनाओ। तो आज हम उनकी सोच को भी साकार करेंगे। अगर कहीं ना कहीं स्वदेशी को अपना के आगे बढ़ते हैं तो स्वर्गीय महात्मा गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच। चंपावत के एसएसजे परिसर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक और निर्विरोध संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के विकास चौधरी निर्वाचित हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के हिमांशु कार्की ने जीत दर्ज की। इसके अलावा सचिव, कोषाध्यक्ष और सांस्कृतिक सचिव तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सहित कुल 6 पदों पर एनएसयूआई के प्रत्याशी निर्विरोध विजयी रहे।
ये श्रवण जिला परिसर जो चंपावत का यह नामांकन दिवस था और चुनाव प्रक्रिया का दूसरा चरण था। कल कल अधिसूचना जारी हुई थी और आज करीब 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चली। 11 पदों के सापेक्ष केवल 8 मतलब पदों पर जो है नामांकन हुआ है और बहुत ये अच्छा लगा कि हर पद में एक जो है प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया है और आपने कह दिया है ये निर्विरोध ही साध संघ यहाँ गठित होगी। अब अगली प्रक्रिया ये है कि अब 27 को जो हमारी अधिसूचना जारी हुई थी 27 को ये 27 सितंबर 2025 को जो शपथ समारोह होना था जो चुनाव के बाद। आप तो चुनाव तो होना है नहीं, अभी सभी एक प्रत्याशी ने सबने नामांकन किया है। तो अब हम जो 27 को मैंने बच्चों को सूचना दे दी है, या आपको भी मैं पत्र दे रहा हूँ ये कि 11 बजे से शपथ समारोह होगा और तो उनको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम आज गोलजू के दरबार में आए हैं। न्यायकारी गोलजू भगवान का आशीर्वाद लेकर के आज हम अपने जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनका नामांकन हम SSJ कैंपस चंपावत में कराएंगे। सभी पदों को एक अध्यक्ष पद को छोड़ करके, क्योंकि उसमें अभी हमारी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। बाकी अन्य सभी पदों में हमारे जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं वो अपना नामांकन दर्ज कराएंगे और मुझे भरोसा ही नहीं, इनके विपक्ष में भी कोई लोग नहीं है। इनके विपक्ष ये केवल सब निर्विरोध, जहाँ तक है इनका पैनल निर्विरोध तैयार है और हम सब लोगों ने जितने भी समर्पित कार्यकर्ता है इस क्षेत्र के अपने इस परिसर के विकास के लिए और कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी कार्यकर्ता हमेशा साथ रहेंगे। और आप सभी जितने भी यहाँ क्षेत्र की जनता है, आप सब लोगों से, जितने छात्र छात्र हैं, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपना सहयोग दें और इस परिसर को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। नैनीताल जिले के रामनगर में कथित लव जिहाद प्रकरण के विरोध में हिंदुवादी संगठनों ने शुक्रवार को भव्य जन जागरूकता आक्रोश रैली निकाली। रैली की अगुवाई हिंदुवादी नेता मदन जोशी ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना समाज और संस्कृति पर हमला है। साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग हाथों में पोस्टर बैनर लिए नारे लगाते नजर आए। वक्ताओं ने चेतावनी दी, मांग पूरी न होने पर महापंचायत कर आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, रामनगर में द केला स्टोरी घटित हुई है। उस घटना को लेकर हिंदू आक्रोशित है और आज जन जागरूकता अभियान था जो जन आक्रोश में बदल गया और ऐसा माहौल हुआ। सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा बुलडोजर की कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से रामनगर की जनता बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रही है। रामनगर से आवाज़ उठी है, उत्तराखंड, दिल्ली तक ये आवाज़ जा रही है कि लव जिहादियों के खिलाफ जब तक बुलडोजर उनके घर पर नहीं चलेगा ये लव जिहाद नहीं रुकेगा। एक सिरे से मांग की गई, एक घर में बुलडोजर चला दो तो ये लव जिहाद अपने आप रुक जाएगा। और जो ये गिरोह है, इस गिरोह को खुलासे की मांग की गई है। ये नहीं कि एक दिन रैली निकाली और भूल गए। हिंदू ये भूलने वाला नहीं है। अति हो गई, अब नहीं। कितनी बहनें हमारी गायब हो गई हैं। अभी आपने बहराइच में देखा होगा 45 लड़कियां टॉयलेट में मिली हैं। अब तो हिंदू इतना जाग गया है कि नवरात्र में भी लव जिहाद का बात हो रही है। स्कूलों में लव जिहाद का सब्जेक्ट भी स्कूलों में आना चाहिए। तो मेरा कहना है ये जांच हो और उस दोषी के घर में बुलडोजर चले, इसको लेकर यहाँ आक्रोशित हैं। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा रामनगर में दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। चंपावत जिले के टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला डेंजर जोन में बड़े वाहनों की आवाजाही रोके जाने से शुक्रवार को ट्रक चालक भड़क उठे। आक्रोशित ट्रक चालकों ने सड़क पर पत्थर रख दिए और NH पर लेटकर विरोध जताया। करीब 2 घंटे तक NH बंद रहा, जिससे सैकड़ों वाहन और यात्री फंस गए। ट्रक चालकों ने NH अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा मलबा नहीं हटाने से उनका लाखों का नुकसान हो रहा है। सूचना पर जिलाधिकारी मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और ट्रक चालकों से बातचीत कर उन्हें शांत कर, साथ ही NH अधिकारियों को तुरंत मलबा हटाकर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए। बता रहे थे कि सुबह से बंद है, रात को शायद बंद हुई थी। कीचड़ बहुत है और लगभग 5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है वहाँ पे जी। और ये जो है मतलब ये रोड की स्थिति क्या है? आप जब यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ की रोड की स्थिति क्या है यहाँ पर?
बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन बस जाना है तो आ गए, लेकिन रोड तो खराब ही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ये हम प्रशासन को अभी बताते हैं इस बारे में कि रोड के सुचारू करने के लिए और ठीक रोड करने के लिए हम बताते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर के खटीमा सरबुड़ा में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 36 मरीजों की जांच की गई। 8 मोतियाबिंद रोगियों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इसके अलावा बीपी शुगर के साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। ऑप्टोमेट्रिस्ट आशीष पटेल ने बताया कि कैंप में आने वाले मरीजों में मोतियाबिंद के रोगियों का विशेष ध्यान रखा गया। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी इंजीनियर के माध्यम से आज सरपुरा ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें आंखों का परीक्षण किया गया हमारे निरंजना हेल्थ केयर की तरफ से, जिसमें 36 मरीजों का निशुल्क उपचार किया गया। वहीं उनको दवाइयाँ ड्रॉप वितरण किया गया और साथ साथ उनको चश्मे भी बांटे गए। और यहाँ पर 8 मरीजों को वहाँ ट्रीटमेंट के लिए, जो उनका ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए भेजा गया। और ऐसे ही हमारा उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट जो है गांव-गांव में, क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है, लोगों को जागरूक करना। वही हमारा ट्रस्ट समाज सेवा के साथ साथ मानव सेवा और स्वच्छता के तहत कार्य कर रहा है। और पर्यावरण को लेकर अभी पिछले महीने भी हम लोगों ने पेड़ पौधे बांटे हैं। तो ये हमारा ट्रस्ट जो है आखिरी छोर तक हम गरीबों की सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा अकॉर्डिंग लगाया गया, जिसमें 53 पेशेंट देखे गए थे, जिसमें 7 मरीज मोतियाबिंद के लिए गिले थे, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया, अपनी गाड़ी से पहुंचाया था हमने। इसके फ्री निःशुल्क ऑपरेशन रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना लाने का ना ले जाने का, और दवाइयाँ भी सारी फ्री रहेंगी। उनको जैसे भी होगा, ठीक है, अभी सारी गाड़ी से अभी लेके गए अपनी गाड़ी से, अभी पहुंचा के भी जाएंगे उनको। बाकी और मरीजों को चश्मे भी आए हैं, दवाइयाँ भी दी, बिल्कुल निःशुल्क दी गई दवाइयाँ। बाकी आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा दी गई बनाने की, और जिसके आयुष्मान कार्ड बने हुए नहीं उनको बना के दिए। बाकी कोई दिक्कत और भी क्वारी है उसको भी दिया गया। बाकी दवाइयाँ भी दी गई हैं, जिसको से पानी आना बाकी दूर का किसी का चश्मा है तो उसके लिए हॉस्पिटल भी बुलाया गया है। तो वही है मोतियाबिंद आंखों को, जैसे गाँव का क्षेत्र हो गया ना, इसमें पता भी नहीं लग पाता लोगों को कि मोतियाबिंद हो रहा है। उनको लगता है कि हमको खाली धुंधला दिख रहा है, तो उनको देख के ही पता लग पाता है कि इनको मोतियाबिंद हुआ है। तो वह जब तक वो देख नहीं पाते, डॉक्टर की टीम देखती नहीं, जब तक उनको पता नहीं लगता। कुछ लोगों को लगता भी है कि हमको मोतियाबिंद नहीं हुआ, मोतियाबिंद उनको दिखता रहता है, धुंधला दिखता रहता है। उनको लगता है कि अब खाली धुंधला दिख रहा है, चश्मा लगेगा ठीक हो जाएगा, मगर चश्मा नहीं लगता, उनको ऑपरेशन नहीं होता है। जब तक मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक सही नहीं दिखता है। तो गाँव के लोग हैं, बताते भी नहीं, कोई बताना भी नहीं चाहता है।